टकला नेताजी, हम बहुत खुश हुए आप समय पे आ गए। अरे आप हमको कर्नल जी बुलाए थे तो हम समय पे तो आते ही ना। आज रिपब्लिक डे है, आज के दिन हम कैसे लेट हो सकते हैं। टकला नेताजी, हम आप ही का मोहल्ला से काला कद्दू और गोरा कद्दू को भी बुलाए हैं, क्योंकि 2 साल से कद्दूपुर को वही लोग बचाते आ रहा है। अच्छा अच्छा कर्नल जी, काला कद्दू और गोरा कद्दू को भी बुलाए है, कहाँ है वो लोग। अरे क्या बोल रहे टकला नेताजी, सामने ही तो खड़ा है, दिख नहीं रहा है? यही दोनों तो है, काला कद्दू गोरा कद्दू। अरे हाँ, मेरा इधर नजर ही नहीं गया इस लोग के ऊपर। हमारे ऊपर अभी काम का बहुत प्रेशर है ना, इसलिए दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। पहले भी कौन सा तुम्हारा दिमाग काम करता था? अरे ये कौन है पागल, ज्यादा बोल रहा। अभी यहाँ पे कोई नहीं होता है ना, तब इसको बताते मेरा दिमाग कितना काम करता है। हमको टकला नेता समझ रहा है ये। चलिए टकला नेताजी, झंडा फहरा दीजिए, सबको इंतजार कर रहा है। अब मैं टकला नेताजी को इनवाइट करता हूँ कि वो माइक पे आके 2 शब्द कहें। टकला जा रहा है ना बोलने के लिए, तो 2 ही शब्द बोलना। 1 घंटा बैठकर भाषण मत देना, समझा? कहे कि हम लोग को लड्डू वगैरह भी खाना है और भी जगह जाना है, ठीक है? और ऐसे सपना को कहीं नहीं लेकर आया, हर जगह अकेले आ जाता है, उसका मन नहीं करता होगा कहीं जाने का। अरे ये लोग है कौन, इस लोग को नेता का पावर नहीं समझ में आता है। नेता से पता नहीं कैसे बात कर रहा है, पता नहीं कैसे टकला नेता इस लोग को झेलता था। और ये टकला की बेटी के बारे में क्या पूछ रहा है? कह देते तुमको इससे क्या मतलब है, तुमको इससे क्या मतलब है, तुम अपना शांति से बैठो। अरे यार अब यहाँ खड़ा कर दिया हमको, अब हम क्या बोले माइक पे। हमको ये सब तो नहीं सिखाया कि भाषण भी देना पड़ेगा, हमको तो भाषण देने आता नहीं है। अब कैसे दे भाषण, बोलता है 2 शब्द बोलो। एक काम करते 2 शब्द बोल देते हैं, थैंक यू। अरे ये लोग कोई प्रतिक्रिया कहीं नहीं दे रहा, हम थैंक यू बोले भी तो फिर से बोलते बहरा सब सुना नहीं लगता है, थैंक यू। अरे टकला को क्या हो गया, हम बोले जाकर 2 शब्द बोलना तो वहाँ जाकर थैंक यू बोल रहा है। बोल का ही नहीं रहा कुछ, ऐसे तो लंबा लंबा भाषण देता है, आज क्या हो गया इसको? सवेरे से ही कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अरे ये लोग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, कितना बार थैंक यू बोले इस लोग को, थैंक यू। अरे टकला नेताजी, थैंक यू के आगे भी बोलिए कुछ। थैंक यू बोलने के लिए माइक पे थोड़ी ना आपको बुलाए थे, आगे भी कुछ बोलिए जिससे कद्दूपुर के जवानों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो। अरे अब क्या बोले जिससे इस लोग के अंदर मोटिवेशन पैदा हो? मोटिवेशन तो पहले ही से इस लोग के अंदर, तभी ना इस लोग को मारने के लिए इतना प्लानिंग करना पड़ रहा है। मोटिवेशन नहीं होता तो इतना प्लानिंग करने का जरूरत पड़ता। अब कह रहा है तो कुछ बोल देते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा इस लोग को। मेरे कद्दूपुर के नौजवानों, जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो अपने शरीर को फौलादी बनाइए। रोज सवेरे उठ के 2 किलोमीटर दौड़ लगाइए मेरी तरह, तब जाके आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त बनेगा। अरे टकला नेताजी, ये लोग तो रोज 20 किलोमीटर दौड़ता है, आप मोटिवेशन दे रहे कि डिमोटिवेट कर रहे हैं? 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कह रहा है। अच्छा ये लोग 20 किलोमीटर दौड़ता है, इतना कैसे दौड़ सकता है? 2 किलोमीटर तो हम कितना मुश्किल से दौड़ते हैं। अब एक काम करते हैं, जब 20 किलोमीटर ये लोग दौड़ता है तो मोटिवेट करने के लिए कह देते हैं 200 किलोमीटर दौड़ो। हाँ तो मेरे नौजवानों, आप रोज 200 किलोमीटर दौड़ लगाइए, और ऐसे दौड़ के कोई फायदा नहीं है। हाथ में एक बोरा लेके भी दौड़िए, जहाँ जहाँ कचरा दिखे कचरा बोरा में भर दीजिए और उसको एक जगह पे फेंक दीजिए। इससे आपका वजन भी कम होगा, शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, और साथ में कद्दूपुर का कचरा भी खत्म होगा। मोटिवेट रहिए, मोटिवेट। तुम दौड़ा कभी अपने जीवन में 200 किलोमीटर? गधा कहीं का के कुछ भी बोल रहा है, माइक पे बोलने के लिए कहा गया है तो। अरे यही तो बोला, 20 किलोमीटर ये लोग दौड़ता है। 20 किलोमीटर भी कोई नॉर्मल इंसान कैसे दौड़ सकता है? हम तो 2 किलोमीटर भी मुश्किल से दौड़ते हैं, तभी ना 200 किलोमीटर बोल रहे हैं। तुम शांति से बैठे ना, गधा गधा क्या बोलता है, नेता है हम। और तुम है कौन जो तब से बकवास कर रहा है? गोरा कद्दू हम भूल गया क्या? कौन गोरा कद्दू? गोली मार देंगे, ज्यादा बोलता है। अरे टकला नेताजी, ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? भाषण देने बोले तो उल्टा सीधा भाषण दे रहे हैं। पहली बार आपका भाषण में हमको वजन नहीं लगा, ऊपर से आप सबके सामने कह रहे गोली मार देंगे। आप तो ऐसे कभी बात नहीं करते थे, क्या हो गया आपको? अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं आप। अरे यार इसको शक हो जाएगा, ये पागल बच्चा लोग से दूर रहना पड़ेगा, दिमाग खराब कर रहा। अरे कर्नल जी बताए ना, प्रेशर बहुत है काम का, बहुत बड़ा बड़ा मिशन कंप्लीट करना है। कौन सा मिशन कंप्लीट करना है आपको? अरे बहुत सा मिशन होता है, हम लोग को भी करना पड़ता है। थैंक यू कर्नल साहब, आपने मुझे माइक पर कुछ कहने के लिए मौका दिया। कद्दूपुर के जवानों, मैं काला कद्दू तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो चीज करते हैं वो हम सब नहीं कर सकते हैं। अपने परिवार को छोड़कर आप सभी लोग हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े रहते हैं, ताकि हम अपने घर में सुरक्षित रह पाएं। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी सैनिक बनूंगा, और मेरा इंतजार करेगी मेरी प्रेमिका सपना, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये टकला को क्या हो गया है, हम सपना के बारे में बोल रहे हैं, ये नीचे देख रहा है, क्या सोच रहा है, सुन नहीं रहा है क्या? एक बार फिर बोल कर देखते हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना मैं किससे प्रेम करता हूँ? मैं सपना से प्रेम करता हूँ, जो कि टकला नेताजी की बेटी है। अगर ये मान जाते हैं तो मैं उससे जरूर शादी करूंगा बड़ा होकर। और ये टकला को क्या हो गया, अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम हम डायरेक्ट बोल दिए। इसके ऊपर अब हमको शक हो रहा है, क्या हो गया इसको, पता लगाना पड़ेगा।
भाई आपके लिए खुशखबरी है, हार्ड डिस्क पता चल चुका कहाँ पे है। हम कर्नल को बात करते हुए सुन लिए, कर्नल का ऑफिस में ही पड़ा हार्ड डिस्क। कैसे भी करके हमको कर्नल का ऑफिस में घुसना पड़ेगा। एक बार हार्ड डिस्क हम लोग के हाथ में लग गया तो फिर कद्दूपुर को कोई नहीं बचा पाएगा। फिर कद्दूपुर में ऐसा धमाका होगा, ऐसा धमाका होगा ना, एक बार में कद्दूपुर का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। काला कद्दू तुम्हारा शक सही निकला। ये टकला सपना का नाम सुनकर भी कुछ नहीं बोल रहा था, तभी हमको शक हो गया था कि इसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, कहीं और चल रहा है। अब समझ में आया, इसका ध्यान ये सब काम में चल रहा है। ये आतंकवादी लोग के साथ मिल गया है और उस लोग का काम पूरा करने के लिए यहाँ आया है। अभी जाकर बताते हैं कर्नल साहब को।